खड़ूस सास ने करवाया झनक से सारा काम। झनक को छोटी बहू से बना दिया नौकरानी। क्या झनक सच में फंस गई है इस घर में? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में जो काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड धमाके आने वाले हैं, यहाँ आप देखने वाले हैं झनक की जिंदगी में और ज्यादा उथल पुथल मचने वाली है। झनक यहाँ गुजरात में रह रही है, किसी को पता नहीं है। कल झनक अपनी आइडेंटिटी भी छुपा के रह रही है, किसी को पता ही ना चले कि वो कहाँ रहती है। लेकिन झनक यहाँ जो छुप कर रह रही है ना, इसी जगह पे उसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस घर में जो सबसे खतरनाक इंसान इस वक्त है वो है उसकी सास। जी हाँ, इसकी सास का नेचर काफी ज्यादा खड़ूस है, काफी पुरानी सोच वाली है, रूढ़िवादी हैं। उनके इतने नियम कायदे हैं कि उनके खुद के लोग परेशान हैं कि बा न जाने कितने नियम बनाती रहती है हर समय। और दोस्तों, उनकी सोच इतनी पुरानी है कि वो लड़कों को छूट दे देती है हर चीजों में, लेकिन लड़कियों के ऊपर कई सारी पाबंदियां बना के रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, वो खुद के पोते पोतियों के साथ ऐसा मिसबिहेव करती हैं, ऐसा डिफरेंशिएशन करती हैं जो कि नजर आया। और साथ ही आप देखने वाले हैं क्योंकि उसके बेटे को छीन लिया है झनक ने। जी हाँ, वो अपनी मन पसंदीदा बहू लाना चाहती थी, लेकिन झनक ने उसके बेटे को छीन लिया, अमेरिका में शादी तक कर ली। और शादी में इन लोगों को बुलाया तक नहीं, शामिल तक नहीं किया। इसकी माँ ने मना किया था कि उस लड़की से शादी नहीं करना, लेकिन फिर भी विहान अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उससे शादी कर ली और उसको अब बहू बनाकर घर भी ले आया है। वेल, यहाँ पे केतकी खुश तो है कि उसका बेटा इतने सालों बाद परदेश से घर लौटा है। हाथ में आरती की थाल तैयार करके, खूब सारे पकवान बनवा के, घर को दुल्हन की तरह सजवा कर उसका इंतजार कर रही है। लेकिन आप देखने वाले हैं कि जब झनक यहाँ पे एंट्री लेती है ना, तो झनक को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है, उनका मन उदास हो जाता है। वैसे बाकी के मेंबर झनक को देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि कितनी खूबसूरत बहू लेकर आए हो, क्या अमेरिका में भी इतनी सुंदर बहुएं मिलती हैं? तो यहाँ पे ये लोग काफी एक्साइटेड भी थे नई बहू से मिलने के लिए, नए बच्चे से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसकी सास के चेहरे पे कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं होते झनक को देखकर। झनक बेचारी अपनी सास को ही देखती रहती है कि ये चाह क्या रही है, मतलब मुझे देखकर इतना गुस्सा क्यों कर रही है, मैंने आखिर किया क्या है। दोस्तों, आप देखने वाले हैं विहान ने जो कुछ भी किया है ना, उन सब की सजा झनक से लेगी उसकी सास। जी हाँ, विहान तो यहाँ झनक को अपनी वाइफ बनाकर ले आया है, लेकिन उसकी माँ की जितने भी गुस्से हैं ना, वो सब के सब झनक पर उतरने वाला है। वो झनक को यहाँ इतना परेशान करने वाली है कि विहान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेल, विहान ये सब भी सोचता है जब वो कार में बैठा होता है कि मैं अपनी पत्नी की जगह तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये चीज कितनी सही है कितनी गलत है, पर जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। लेकिन विहान को ये नहीं पता कि उसने अपने मतलब के लिए झनक का फायदा ही उठाया है। जी हाँ, अब उसके सास के गुस्से से कौन बचाएगा झनक को? विहान ने तो यहाँ कह दिया है झनक को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। लेकिन क्या हर वक्त विहान रह पाएगा झनक के साथ? क्योंकि एक टाइम था दोस्तों जब अनिरुद्ध भी सेम बातें किया करता था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। हाँ, कुछ समय तक अनिरुद्ध ने उसकी मदद भी की, लेकिन बाद में वो अपनी फैमिली के बोल बोलने लग गया। सबने उसका दिमाग घुमाया और अनिरुद्ध भी झनक के ऊपर गुस्सा करने लग गया, उसे डांटने लग गया। धीरे धीरे करके दोनों की इक्वेशन चेंज हो गई और दोनों में नफरत वाली भावना पैदा होने लग गई। तो क्या दोस्तों यहाँ पे सेम चीज रिपीट होने वाली है? अभी शुरू शुरू में तो विहान बहुत अच्छा दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। वेल, यहाँ विहान का एक और रूप है जो धीरे धीरे करके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल बात की जाए तो यहाँ पे जो उसकी सास का प्रकोप से कौन बचाएगा झनक को? आप यहाँ देखने वाले हैं सास ने आते ही झनक को कई सारे नियम कायदे बता दिए हैं कि हमारे घर में सारा काम बहुएं करती हैं, नौकर भी है मदद करने के लिए, लेकिन तुम सेठानी की तरह नहीं बैठोगी। अमेरिका में तुम भले ही काम नहीं करती होगी, लेकिन तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। हो सके तो खेतों में भी जाना पड़ सकता है, हो सके तो गाय का गोबर भी उठाना पड़ सकता है। सुबह सुबह 4 बजे उठ के तुम्हें दूध निकालना पड़ेगा। हमारी काफी बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली है तो सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, घर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, और भी ना जाने कई सारे अनगिनत काम यहाँ पे झनक को गिनवाने लग जाती है। और झनक से पूछती हैं कि क्या तुम्हें ये सारे काम करने आते हैं? झनक तो वैसे सरप्राइज हो जाती है कि मैंने आज तक कभी गाय का गोबर नहीं उठाया, मैंने कभी गाय का दूध नहीं निकाला, और खेत में तो मैंने काम किया ही नहीं है, तो मुझे तो ये सारे काम आते नहीं है। तो आप देखने वाले हैं झनक के एक्सप्रेशन से उन्हें ये लगने लगेगा कि इस लड़की को कुछ काम वैसे ही नहीं आता होगा।
और जनक को वो कहती है नहीं आता तो सीख लेना, काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, तुम्हें सारा काम सिखा देंगे। और हाँ, काम सीखने में ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है, अब से तुम यही रहोगी। तो यहाँ रहने के लिए सभी रूल नियम कायदे मानने पड़ेंगे। हमारी घर की जो औरतें हैं जो काम करती हैं, तुम्हें भी वही काम करने पड़ेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं इस घर की जो तुम्हें धीरे धीरे करके पता चलेगी। तो आप देखने वाले हैं झनक से यहाँ बहुत सारा काम करवाया जाएगा। दोस्तों, झनक का भी क्या ही नसीब है, जब वो बंगाली फैमिली में बोस फैमिली में रहती थी, वहाँ भी नौकरानी बन के रहती थी, सारा काम उससे कराया जाता था। और अब वो गुजराती फैमिली में आ गई है तो यहाँ भी उससे काम करवाया जाएगा और वो खुशी खुशी करेगी, मना भी नहीं कर सकती है। दोस्तों, यहाँ झनक का भी क्या ही नसीब है, क्या उसकी जिंदगी में हमेशा नौकरानी बने रहना ही लिखा हुआ है? क्या वो कभी इससे ऊपर उठ पाएगी या नहीं उठ पाएगी? अब ये सब कुछ झनक की अच्छाई के कारण ही होता है। अगर हम जरूरत से ज्यादा अच्छे बन जाए ना तो आपका खुद का ही नुकसान होने वाला है। झनक के साथ भी सेम वही चीज हो रही है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनेंगे तो लोग आपका फायदा तो उठाएंगे ही। पर झनक बेचारी यहाँ अपनी अच्छाई की मारी है, वो सबका भला चाहती है, सबको खुश देखना चाहती है, किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। और यहाँ डॉक्टर विहान के बच्चे से काफी लगाव है, उसे संभालना चाहती है, उसकी माँ बनना चाहती है। तो इन सभी चीजों के लिए उसे घर के काम तो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आप देखने वाले हैं कि खूब ज्यादा परेशान करने वाली है झनक की सास झनक को। पर दोस्तों, प्रोमो में जो दिखाया गया था कि झनक काफी ज्यादा खुश है, उसकी सास कितनी तारीफ कर रही है अपनी बहू की। यहाँ पे झनक के हाथ में उसके बच्चे को देती है और सब लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई माहौल तो रियल में दिख नहीं रहा। केतकी को छोड़कर बाकी सब लोग तो खुश है, लेकिन घर की जो मेन बॉस है केतकी, वो तो अभी नाराज ही है। तो यहाँ झनक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है कि अपनी सास को मनाना। झनक अपनी सास को कैसे मनाएगी, देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे झनक खुद को शांत किए हुए और अपनी सासू माँ के इन नखरे और खड़ूसपन को जो है बर्दाश्त किए जा रही है। फिर आप देखने वाले हैं झनक जो है विहान से कुछ बातें करने लग जाती है, फुसफुसा के बातें जब करती है तो सासू माँ को काफी तेज गुस्सा आता है कि तुम्हारी सास सामने खड़ी है और दिन की रोशनी में हमारे घर की बहुएं अपने पति से बात नहीं किया करती। तुम्हारे अंदर जरा सा भी शर्म लिहाज नहीं है क्या? इतने सारे लोग खड़े हैं और तुम लोग आपस में बातें किए जा रहे हो। देखो, ये सब चीजें अमेरिका में चलता होगा, यहाँ नहीं चलेगा और मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं जो कहूंगी वो नियम बन जाता है, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। यहाँ पे झनक चुपचाप अपनी सासू माँ की बातें सुनती है। यहाँ पे झनक चुपचाप अपनी सासू माँ की बातें सुनती है। उसके बाद यहाँ केतकी जो है अपनी लिस्ट निकाल लेती है कि यहाँ क्या नियम है क्या नियम नहीं है। यानी झनक अभी घर के अंदर एंटर भी नहीं हुई है, बाहर ही है, पर यहाँ पे जो सब कुछ बताने लग जाती है कि तुम्हें काम वाम करना आता है या नहीं आता। तो दोस्तों, यहाँ कुछ इस तरीके से झनक गुजराती फैमिली में अपनी स्ट्रगल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बोस हाउस की बात की जाए तो यहाँ बोस हाउस में जो लोग हैं ना काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि लालून बन चुका है उस घर का राजा और बाकी सबको बना दिया है नौकर। जी हाँ, उन्हीं लोगों को जिनमें काफी अकड़ थी, काफी घमंड था। उन्हें लगता था कि हम हमेशा अमीर ही रहेंगे। जितने भी लोग हैं ना सब हमसे नीचे, हमारे स्टेटस को कोई मैच ही नहीं कर सकता। पर यहाँ आप देखने वाले हैं बेचारी तनुजा से खूब चाय बनवाया जाता है, उससे अपना काम करवाया जाता है। और इन सब में साथ देता है छोटौन। छोटौन में खूब साथ देता है लालून और यहाँ पे अपू दीगा कि हाँ हाँ काम करवाओ। इनफैक्ट वो बिपाशा को भी बोलते हैं कि आओ अपनी काकी माँ की मदद करो। बिपाशा तनुजा काम करने से बचती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों, अभी इन दोनों की जो हालत है, इन सब की जो हालत है, वो देखने में दर्शकों को काफी ज्यादा मजा आ रहा है कि आप जैसा दूसरों के साथ करोगे आपके साथ भी सेम वैसा ही होगा। इसलिए कभी जाने अनजाने में दूसरों को तकलीफ ना दिया करो। यहाँ आप देखने वाले अपने माँ बाप की इन सब चीजों में बिल्कुल भी अनिरुद्ध मदद नहीं करने वाला। वो इनफैक्ट लालून के साथ है और वो कहता है आपको जो करना है इन लोगों के साथ कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो यहाँ पे अनिरुद्ध के माँ बाप भी काफी हैरान हो जाते हैं कि हमारा कैसा बेटा है, इसके माँ बाप इतने परेशान है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे अनिरुद्ध ने तो साफ साफ कह दिया है कि मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों ने बुरे कर्म किए हैं ना तो अब आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ बोस हाउस में ये ड्रामा देखकर आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।